आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो हमारा टॉपिक है वो है कोड रिव्यू। ठीक है, इससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो था हमारा कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस पर। ठीक है, सो आई होप वो सभी को समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है आप कमेंट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली उसके लिए मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो कोड रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो कोड रिव्यू क्या है? कोड रिव्यू एक्चुअली जब भी हमारा कोई मॉड्यूल हम बना लेते हैं, ठीक है, लाइक वो सक्सेसफुली हमारा बन चुका है, तो हम उसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, और कंपाइल करते टाइम पे जब भी वो हमारा लाइक रिव्यू हो रहा है, तो कोड रिव्यू जो भी मॉड्यूल का होता है तो वो एक प्रोसेस के थ्रू जाता है जो कि है कंपाइलिंग। ठीक है, कंपाइलिंग वो होता है ताकि उसमें हमारे कोई सिंटैक्स एरर्स ना आए। अगर कोई सिंटैक्स एरर आ भी रहा है उस मॉड्यूल के अंदर तो हम उसको एलिमिनेट करते जाएं। ठीक है, और कोड रिव्यू जो होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज होती हैं जिससे हम कोडिंग में एरर्स रिमूव करते हैं ताकि हम हाई क्वालिटी कोड को प्रोड्यूस कर पाएँ। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। कोड रिव्यू फॉर ए मॉड्यूल is undertaken after the module successfully compiles। ठीक है, जैसा बताया था कि कंपाइल जब हो जाएगा कंप्लीट कोड या मॉड्यूल तो वहाँ पर ये सक्सेसफुल कंपाइलेशन पर ही हमारा कोड रिव्यू होता है। ओके, तो ये क्या होता है कि जितने भी एरर्स होते हैं, ऑल दी सिंटैक्स errors are eliminated from दी मॉड्यूल। तो जितने भी हमारे सिंटैक्स एरर्स हैं वो हम रिमूव कर देते हैं मॉड्यूल से। ठीक है, तो कोड रिव्यू कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कोड रिव्यू इज कॉस्ट इफेक्टिव क्योंकि हम इससे क्या करते हैं, कोडिंग में से एरर्स रिमूव कर देते हैं और हाई क्वालिटी कोड हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो अब हम बात करें इसमें कितने टाइप्स के होते हैं कोड रिव्यू। तो कोड रिव्यू जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोड रिव्यू आर देयर। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है हमारे पास कोड इंस्पेक्शन। ठीक है, कोड का हम इंस्पेक्शन करते हैं, कोड इंस्पेक्शन। और सेकंड मेथड होता है हमारे पास कोड वॉक थ्रू। तो अब कोड इंस्पेक्शन और कोड वॉक थ्रू। ठीक है, तो पहले हम कोड इंस्पेक्शन देखते हैं कि क्या होता है। कोड इंस्पेक्शन में क्या होता है, जब भी हमारा कोड होता है, ठीक है, हम उसको एग्जामिन करते हैं कि कोई उसमें कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स तो नहीं है। ठीक है, उसमें हम कॉमन एरर्स निकालेंगे और ये केवल एक टाइप से जब भी हम कोडिंग कर रहे हैं उसी टाइम पर हम हैंड टू हैंड इसमें से चेक करते रहते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन करते टाइम पे कि जब भी कोड हमारा लाइक हमने कोई छोटा प्रोग्राम बनाया उसको रन करके देखा, अगर उसमें कोई एरर आ रही है तो हम इंस्टेंटली उसको रिमूव कर देंगे। तो वो कोड इंस्पेक्शन टाइप से ही हो गया। ठीक है, तो इसका जो होता है, जो प्रिंसिपल एम होता है इसका, लाइक मेन एम क्या है इसका, कि कोड इंस्पेक्शन जो एक्टिविटी होती है वो उस टाइम पे फॉलो की जाती है जब भी हमारा कोड प्रोग्रामर के पास है। ठीक है, उसके साइट के सामने है तो वो खुद से उसको कोडिंग कर रहा है। ठीक है, तो इसके मैं लिख देता हूँ कोड इंस्पेक्शन का डेफिनेशन। कोड इंस्पेक्शन, द प्रिंसिपल एम of code inspection is to check for the presence of some common types of errors that usually creep into code due to programmers
ओवरसाइट, ठीक है। तो जब भी हम कोडिंग करते हैं तो उस टाइम पे कोडिंग करते टाइम पे कोई भी उसके साइड से बच जाता है कोई एरर, तो वो आ जाता है। कॉमन एरर्स होते हैं, हम उनको केवल इसमें हम जब कोडिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं तभी हमारे पास आ जाते हैं, तो हम उसमें उसको रिमूव कर देते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो अगर इसका एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल हो सकता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ एरर्स डिटेक्ट होंगे जब भी हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं। लाइक इसमें हमारे पास क्या एरर्स आ जाएंगी, लाइक कोई भी हमने प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, तो उसमें हमने एक मॉडिफाई कर दिया फॉर्मल पैरामीटर को और फिर उसको हमने कॉल किया कांस्टेंट एक्चुअल पैरामीटर से, तो वहाँ पर एरर आ जाता है। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज होते हैं जो स्टैटिस्टिक्स को कॉल करते हैं इस टाइप के एरर्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है, जो उनके कॉमनली कमिटेड हो जाते हैं इंजीनियर्स के थ्रू, और उनको आइडेंटिफाई करके उनको फ्रिक्वेंटली रिमूव भी कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें एक लिस्ट है जो कॉमन एरर्स आते हैं, यूज़ ऑफ अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स, ठीक है, लिख देता हूँ कॉमन एरर्स जो आती हैं। कॉमन एरर्स क्या जाती हैं, यूज़ ऑफ अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल, सेकंड जंप्स इनटू लूप्स, तो लूप से हम इधर उधर जंप करते रहते हैं, कोई अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल है जिसका हमने यूज़ कर लिया है। थर्ड है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग लूप्स, तो कोई भी लूप है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। फिर इनकॉम्पिटेबल असाइनमेंट्स, तो हमने कुछ ऐसा असाइनमेंट कर दिया है जो एकदम कॉम्पिटेबल नहीं है। लाइक हमने इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया और उसमें हमने कोई भी हमने वेरिएबल लिया ए इंटीजर टाइप का और उसमें हमने वैल्यू स्टोर कर दी फ्लोट टाइप की, तो वो इनकॉम्पिटेबल रहेगा। अगर हम वैल्यू चलो ले भी ली तो वहाँ पर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो इस टाइप की हमें कॉमन एरर्स को रिमूव अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ आ जाता है एरर इंडिसेस आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ बाउंड। सिक्स्थ इम्प्रॉपर स्टोरेज एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। सेवेंथ mismatches between actual and formal parameter। इसके अलावा एट्थ यूज ऑफ इनकरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स, और हम कह सकते हैं इनकरेक्ट प्रेसिडेंस आ जाता है दूसरे ऑपरेटर्स के साथ में भी, ठीक है। इसके अलावा और भी एरर्स हैं, लाइक इम्प्रॉपर मॉडिफिकेशन हो जाता है लूप्स का, या फिर कंपैरिजन हो जाते हैं इक्वलिटी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ का, इस टाइप से, ठीक है। तो हम इन सब को, जो मेन एम होता है हमारा इसका जो कोड इंस्पेक्शन है, वो यही होता है कि इस तरह के एरर्स को हम रिमूव करें, ठीक है। इसके बाद आता है कोड वॉक थ्रू मेथड। अब सेकंड आ जाता है कोड रिव्यू में कोड वॉक थ्रू। अब इसका मेन एम क्या होता है कि जो कोड वॉक थ्रू है इसका मेन ये होता है कि जो एल्गोरिथमिक और लॉजिकल एरर्स हैं रिमूव करें उनको प्रोग्राम से, ठीक है, उनको पहले आइडेंटिफाई करें और फिर इसको रिमूव करवाना, ठीक है, वो इसका मेन पर्पस होता है। तो लिख देता हूँ इसमें द मेन ऑब्जेक्टिव of code walkthrough is to discover the algorithmic and logical errors in the code। तो हम कोड से
इस टाइप के एरर्स निकालते हैं जो लॉजिकल और एल्गोरिथमिक हो, ठीक है, और उनको फिर हम रिव्यू करते हैं, ठीक है। जब भी हमारा कोड हो जाता है तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें इनफॉर्मल कोड एनालिसिस टेक्निक होती है, उसमें हम मॉड्यूल को लेते हैं और उसको रिव्यू करते हैं जब तक मॉड्यूल कोड हो जाता है, ठीक है, और उसके साथ ही वो सक्सेसफुल कंपाइल हो जाता है। तो जितने भी सिंटैक्स एरर्स होते हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं इसमें, और कुछ मेंबर्स होते हैं जो डेवलपमेंट टीम के होते हैं, उनको वो कोड दिया जाता है जो कुछ दिनों के लिए, ठीक है, ताकि वो एक वॉक थ्रू मीटिंग के थ्रू इसको रिमूव करें इस एरर को। तो इसमें हमारा यही होता है। तो जो मेंबर्स होते हैं वो नोट डाउन कर देते हैं फाइंडिंग्स अपनी, और वो वॉक थ्रू कर देते हैं, ठीक है, उस मेथड के साथ में, और फिर उसको डिस्कस करते हैं कि ये कोड हमारा किस तरह से यहाँ पर मॉड्यूल में, मतलब ये जो एरर आ रही है किस वजह से आ रही है, तो उसको जो एरर होता है उसको किस टाइप से फिक्स करना है, ठीक है। तो अगर लॉजिक रॉन्ग है तो वो उसको लॉजिक को सही करते हैं। तो इसमें टीम जो परफॉर्म करती है कोड वॉक थ्रू, वो ना तो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना ही छोटी होनी चाहिए, ठीक है। आइडियली अगर बात करें तो इसमें 3 से 4 मेंबर ही होने चाहिए, ठीक है। और डिस्कशन जो होना चाहिए वो किस पे फोकस होना चाहिए उनका, कि जो भी एरर्स की वो डिस्कवरी कर रहे हैं, ठीक है, उनको अवॉइड करें डेलिब्रेशंस के साथ में, और कैसे उनको फिक्स करना है, ठीक है। अवॉइड करें डेलिब्रेशंस और वो फिक्सिंग पे उनका ध्यान होना चाहिए। और यहाँ पर जो होता है कॉपरेशन होना चाहिए उनके बीच में, ठीक है, ताकि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इंजीनियर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनको इस टाइप से उनको इवेल्युएट कर रहे हैं उनके कोड के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजर्स जो होते हैं उनको ये वॉक थ्रू मीटिंग कभी भी अटेंड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाता है कोड रिव्यू। अब इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम आज स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।